You're looking forward to facing off against this guy? Oh yeah, you're gonna see an apple versus an orange for sure. I think we should show him right now. Oh, you can't let him go. That's because he won't. तो दोस्तों पिछले साल ओलंपिया का ये कॉन्फ्रेंस तो आप सभी को याद होगा, जिसमें कि निक वॉकर और हंटर लब्राडा आमने सामने आए थे और साथ ही निक वॉकर ने हंटर को चैलेंज भी किया था कि इस बार का ओलंपिया तो वही जीतने वाले हैं। और सच कहें दोस्तों तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही इन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन होने लगा था। ऑल्दो निक के इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी वे हंटर से पीछे रह जाते हैं और कहीं ना कहीं निक वॉकर के प्रेसिंग को एक कंट्रोवर्शियल प्रेसिंग भी मानी जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों एथलीट्स के फिज़िक को कंपेयर करने वाले हैं और साथ में ये भी देखने वाले हैं कि क्या वाकई निक वॉकर की प्रेसिंग कंट्रोवर्शियल प्रेसिंग थी, जिसमें कि हम इनके प्रो शो वाली फ़िज़िक, ओलंपिया वाली फ़िज़िक और इनके करंट फ़िज़िक को कंपेयर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में दिखाई गई फ़िज़िक इनके एक्चुअल फ़िज़िक से डिफ़र कर सकती है। ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया है और साथ ही इसका किसी भी एथलीट के निजी ज़िंदगी से कोई संबंध नहीं है और इस वीडियो का मकसद किसी भी एथलीट के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग अपडेट यूट्यूब चैनल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हमारे पहले एथलीट की, जो कि है हंटर लब्राडा जो कि मशहूर बॉडी बिल्डर ली लब्राडा के बेटे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही ली लब्राडा हैं जिन्होंने 1985 के मिस्टर यूनिवर्स को जीता और साथ ही 7 कंसेक्यूटिव ओलंपिया में टॉप 4 की प्लेसिंग सिक्योर करते रहे। और हंटर लब्राडा की मां भी एक एथलीट ही थी। अगर बात करें हंटर लब्राडा के अचीवमेंट्स की, तो प्रो कार्ड जीतने के बाद से इन्होंने 2020 के टैम्पा प्रो को जीता, साथ ही इन्होंने 2020 के ओलंपिया में 8 प्लेस लाया। उसके बाद 2021 के शिकागो प्रो को जीतते हुए पिछले साल के ओलंपिया में इन्होंने 4th प्लेस लाया था। एक शानदार जेनेटिक्स और एक एस्थेटिक लुक्स के साथ जब ये स्टेज पे आते हैं तो ये अच्छे से अच्छे एथलीट को भी बीट कर देते हैं। अगर बात करें हमारे दूसरे एथलीट की, तो वो हैं निक वॉकर, जिन्हें कि निक द म्यूटेंट वॉकर नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इनके अचीवमेंट्स की, तो प्रो कार्ड जीतने के बाद से इन्होंने पिछले साल के न्यूयॉर्क प्रो को जीता, उसके बाद आर्नोल्ड क्लासिक जीता, साथ ही इन्होंने पिछले साल के ओलंपिया में 5th प्लेसिंग सिक्योर किया था। पिछले साल का ओलंपिया ही इनका ओलंपिया डेब्यू था और इन्होंने अपने डेब्यू शो में ही 5th प्लेस सिक्योर करते हुए सबको चौंका दिया था। एक बल्कि, हार्ड और कंडीशनिंग लुक के साथ जब ये स्टेज पर आते हैं तो हर एक कंपटीशन इनके लिए एक तरफा मुकाबला हो जाता है, क्योंकि कोई भी एथलीट इनके आसपास भी नहीं टिकता। और अगर ये ऐसे ही लुक के साथ आगे भी स्टेज पर आते रहें तो ओलंपिया का खिताब इन्हें अपने नाम करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो ये था दोस्तों हमारे दोनों ही एथलीट्स का इंट्रोडक्शन। अब चलिए देखते हैं कि ओवरऑल लुक में कौन किससे आगे निकलता है। तो दोस्तों ये वाला पिक्चर इनका पिछले साल खेले हुए प्रो शो की है, जिसमें कि जीतने के बाद ये दोनों ही ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किए थे। जहां निक वॉकर ने न्यूयॉर्क प्रो को जीता, वहीं हंटर लब्राडा ने शिकागो प्रो को जीता था। अगर बात करें इस पर्टिकुलर पोज की, तो इस पोज में निक वॉकर की फिजिक काफ़ी ड्राई और डिफाइंड लग रही है और इनके लैट्स भी हंटर लब्राडा के मुकाबले ज़्यादा फैले हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें हंटर लब्राडा के फिज़िक की, तो इनका फिज़िक थोड़ा वॉश्ड अप ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन इस पोज को हिट करने का तरीका हंटर लब्राडा का ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि जब निक वॉकर इस पोज को हिट कर रहे हैं तो इनका चेस्ट काफ़ी दबा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कंडीशनिंग की बात करें तो कंडीशनिंग के मामले में निक वॉकर हंटर लब्राडा से काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं, जहां आप इनके लेग्स को देख सकते हैं कि इनके लेग्स में कितनी ज़्यादा डेफिनेशन नज़र आ रही है, साथ ही इनका लुक कितना ड्राई नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल लुक की बात करें तो इस पोज में हंटर लब्राडा ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर अगले पोज की बात करें तो वो है बैक डबल बाइसेप। तो दोस्तों अगर इस पोज की बात करें तो इस पोज में आप देख सकते हैं कि निक वॉकर के बाइसेप हंटर लब्राडा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पीक कर रहे हैं। वहीं अगर इनके अपर बैक की बात करें तो अपर बैक में दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन लोअर बैक की बात करें तो लोअर बैक में हंटर लब्राडा निक वॉकर से पीछे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका लोअर बैक उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, साथ ही इनके लैट्स भी काफ़ी ऊपर तक ही जाते हैं। लेकिन वहीं अगर निक वॉकर के लैट्स देखें तो इनके लैट्स काफ़ी नीचे तक और काफ़ी वाइड नज़र आते हैं। ऑल्दो
निक वॉकर का भी लोअर बैक तो उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन हंटर के मुकाबले इनका लोअर बैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों के ही ग्लूट्स में सेपरेशन काफ़ी अच्छे से दिख रहा है और इनके हैमस्ट्रिंग भी बेहतरीन लग रहे हैं। अगर बात करें इन दोनों के ही काफ्स मसल की, तो निक वॉकर के काफ्स भले ही डिफाइंड नज़र आते हो, लेकिन हंटर लवराडा के काफ्स निक वॉकर के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। भले ही इस पोज में ये दोनों एक दूसरे को कड़ा टक्कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में निक वॉकर हंटर लवराडा से आगे निकल जाते हैं। तो अगला पोज है साइड ट्राइसेप पोज। अगर बात करें इस पर्टिकुलर पोज की, तो इस पोज में दोनों ही एथलीट बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। ऑल्दो निक वॉकर का साइज़ ह्यूज होने की वजह से ये इस पोज को कुछ अलग तरीके से हिट करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन बात करें अगर इन दोनों के फिजिक की, तो दोनों की ही फिजिक एकदम टॉप नॉच लग रही है। जहाँ पे हंटर लवराडा के फिजिक इस पोज को हिट करते टाइम बहुत ही सिमेट्रिकल नज़र आ रही है, वहीं निक वॉकर भी बिल्कुल हार्ड और कंडीशन नज़र आ रहे हैं। दोनों का ही ट्राइसेप एक दूसरे को टक्कर देता हुआ नज़र आता है। दोनों के ही आप थाई में सेपरेशन देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से सेपरेशन नज़र आ रहा है। ऑल्दो इस पोज में मुझे हंटर लवराडा का कोर पोर्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है, साथ ही इनके काफ्स आप देख सकते हैं कितने बड़े नज़र आ रहे हैं। इस पोज में दोनों ही एथलीट बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इसलिए इस पोज में किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस पोज में कौन सा एथलीट सबसे अच्छा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगले पोज का नाम है दोस्तों साइड चेस्ट पोज। कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि निक वॉकर की फिजिक कितनी ज़्यादा ड्राई लग रही है और आप इनके एक एक मसल फाइबर को क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हंटर लवराडा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। ये दोनों ही पिक्चर दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग स्टेज और अलग अलग लाइटनिंग कंडीशन में खींची गई है। इस वजह से हंटर लवराडा की फिजिक थोड़ी वॉश्ड आउट लग रही है, लेकिन फिर भी निक वॉकर हंटर लवराडा से कंडीशनिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अगर बात करें इनकी फिजिक की, तो इनके फिजिक में हंटर लवराडा का चेस्ट थोड़ा फ्लैट नज़र आ रहा है, वहीं निक वॉकर के चेस्ट को अगर आप देखें तो इनके चेस्ट में फाइबर और स्ट्राइशंस काफ़ी क्लियरली विजिबल है और निक वॉकर के फिजिक में ओवरऑल मसल राउंडनेस नज़र आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप हंटर लवराडा की फिजिक पे ध्यान दें तो इनका ब्रैकियालिस और ट्राइसेप मीडियल हेड के बीच में सेपरेशन देखिए कितना अच्छा नज़र आ रहा है, वहीं निक वॉकर के फिजिक में वो चीज़ की कमी नज़र आ रही है। वहीं अगर इनके लेग्स पे ध्यान दें तो निक वॉकर की फिजिक में भले ही कंडीशनिंग अच्छी हो, लेकिन फिर भी डेफिनेशन के मामले में हंटर लवराडा निक वॉकर से आगे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग कितने ज़्यादा चौड़े नज़र आ रहे हैं, साथ ही इनके ग्लूट्स में आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि हंटर लवराडा के ग्लूट्स में डेफिनेशन नज़र आ रहा है, साथ इनके काफ्स भी एक एड ऑन पॉइंट में नज़र आ रहे हैं। इस वजह से इनके ओवरऑल लेग निक वॉकर के लेग से ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। सिंस इस पोज में चेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि निक वॉकर हंटर लवराडा से जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हंटर लवराडा के लेग्स और इनके बाइसेप पे ध्यान दें तो वो निक वॉकर से ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों इस पोज की, तो इस पोज में दोनों ही एथलीट के बीच में मुकाबला बराबरी का है, जहाँ पे निक वॉकर इस पोज को अपने तरीके से बहुत ही अच्छे से हिट कर रहे हैं, वहीं हंटर लवराडा भी अपने सिग्नेचर पोज में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपको इन दोनों की फिजिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों एक नज़र डाल देते हैं इन दोनों ही एथलीट के ओलंपिया वाली फिजिक पे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि निक वॉकर कहाँ हंटर लवराडा से पीछे रह गए। अगर बात करें दोस्तों फ्रंट डबल बाइसेप पोज की, तो इस पोज में आप साफ देख सकते हैं कि निक वॉकर हंटर लवराडा से आगे नज़र आ रहे हैं, जहां इनका कोर पोर्शन हंटर लवराडा से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, वहीं इनका लेग भी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निक के लेग्स में क्वाड सेपरेशन कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है, वहीं हंटर लवराडा कहीं ना कहीं निक वॉकर से लैग जरूर कर रहे हैं और हंटर लवराडा का चेस्ट भी काफ़ी दबा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हंटर लवराडा के बाइसेप्स निक वॉकर के बाइसेप्स से ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप निक वॉकर के वेस्ट लाइन को देखें तो वो पता नहीं क्यों कुछ फैला हुआ नज़र आता है, वहीं हंटर लवराडा का जो वेस्ट लाइन है वो निक वॉकर से थोड़ा नैरो होने की वजह से ये इनकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल नज़र आती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ऑल्दो निक वॉकर के लेग्स कंडीशन वाइज बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके लेग्स में विंस भी कितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी अपर बॉडी इनके लोअर बॉडी से मैच नहीं करती है और इसी वजह से इनकी फिजिक थोड़ी सी अनसिमेट्रिकल लगती है।
इस वजह से निक वॉकर को अपने लेग्स को ग्रो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर बात करें साइड चेस्ट पोज की, तो इस पोज में आप देख सकते हैं कि दोनों ही एथलीट बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के ही इस पोज को हिट करने का तरीका बहुत ही अलग है। जहां निक वॉकर इस पोज को स्ट्रेट फॉरवर्ड हिट करते हैं, वहीं हंटर लब्राडा इसे थोड़ा झुक कर हिट करते हैं, जिसकी वजह से इनके लेग्स ज़्यादा चौड़े और ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आते हैं एज़ कंपैरिजन टू निक वॉकर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हंटर लब्राडा के बाइसेप और ट्राइसेप का सेपरेशन आप साफ साफ देख सकते हैं, वहीं आप निक वॉकर के फिजिक में वो चीज़ की कमी ज़रूर महसूस करेंगे। हालांकि निक वॉकर के लेग्स में सेपरेशन जो है वो हंटर लब्राडा से ज़्यादा विजिबल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वहीं अगर हम बात करें बैक डबल बाइसेप पोज की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों ही एथलीट इस पोज में बहुत ही इम्प्रेसिव लगते हैं। निक वॉकर के ट्रैप्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका लोअर बैक उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। लेकिन अगर लेग्स की बात करें तो लेग्स में दोनों ही एथलीट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर बात करें साइड ट्राइसेप पोज की, तो इस पोज में जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि ट्राइसेप के मामले में दोनों ही एथलीट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अगर बात करें सिराटस मसल की, तो सिराटस मसल आप देख सकते हैं कि हंटर लब्राडा का परफेक्टली विजिबल है। उसके साथ ही हंटर का कोर भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर बात करें इनके लेग्स की, तो चूँकि हंटर इस पोज को थोड़ा झुक के टारगेट कर रहे हैं, इस वजह से इनके लेग्स जो है वो निक वॉकर के लेग से थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। साथ ही इनके काफ्स की वजह से इनका ओवरऑल लेग मसल बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहीं अगर निक वॉकर की बात करें तो निक वॉकर इस पोज को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। साथ ही इनका लेग्स जो है वो डिफाइन तो है, लेकिन उसमें साइज़ की कमी है। लेकिन दोस्तों आप इस पोज में देख सकते हैं कि निक वॉकर के डेड्स हंटर के डेड्स से ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से निक वॉकर ओलंपिया में हंटर लब्राडा को बीट नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग शुरू से ही एक सब्जेक्टिव गेम रहा है, और ऐसे में जजेस के प्रेफरेंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कभी हमारे जजेस को वे एथलीट ज़्यादा पसंद आते हैं जो कि साइज़ में ह्यूज हो, जिनका मसल मास बहुत ही ज़्यादा हो, तो कभी उनकी प्रायोरिटी कंडीशनिंग और सिमेट्री भी हो जाती है। जैसा कि निक वॉकर कंडीशनिंग के मामले में तो एक हार्ड लुक लेकर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बॉडी सिमेट्रिकल नहीं नज़र आती है, क्योंकि वो अपर बॉडी में तो बहुत ह्यूज लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लेग्स उतने ज़्यादा ग्रो नहीं किए हुए हैं। अगर निक वॉकर अपने लेग्स को भी ग्रो कर ले तो उनकी भी बॉडी सिमेट्रिकल नज़र आने लगेगी। निक वॉकर के पीछे रहने का दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कभी कभी जजेस कुछ छोटे बॉडी पार्ट्स पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि हमारे काफ्स मसल हो गए। जब दो बॉडी बिल्डर एक टक्कर की फिजिक लेकर आते हैं, तब जजेस उन्हें छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे ही जज करने लगते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी अच्छे बॉडी बिल्डर भी हार जाते हैं, क्योंकि हम अपने छोटे बॉडी पार्ट्स पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं। हमारा फोकस मोस्टली हमारे बड़े बॉडी पार्ट्स पे ही होता है। निक वॉकर के पिछले साल ओलंपिया में पीछे रहने का मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि पिछले साल का ओलंपिया ही इनका प्रो डेब्यू था। ऐसे में एक प्रो डेब्यू करने वाले एथलीट को जजेस भी बहुत अच्छा पोजीशन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि टॉप प्लेस सिक्योर करने वाले एथलीट सालों साल मेहनत करके अपने टॉप प्लेस को सिक्योर करते हैं। इसी रीज़न से जजेस मोस्टली प्रो डेब्यू करने वाले एथलीट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप प्लेस नहीं देते हैं, ताकि एथलीट्स अपने ग्रोथ पे फोकस करें और अपने वीक बॉडी पार्ट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। अगर बात करें निक वॉकर की, तो वो वाकई में एक बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट हैं। ये एक ऐसे बीस्ट हैं जो कि अपने रास्ते में आने वाले सभी को निगल लेता है। अपने बड़े साइज़ और हार्ड कंडीशनिंग के साथ जब ये स्टेज पे चढ़ते हैं तो अच्छों के भी पसीने छूट जाते हैं। बस अगर निक इस बार के ओलंपिया में अपने लेग्स को ग्रो करते हुए अपने पोजिंग पे थोड़ा और काम करे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब निक सिर्फ हंटर लब्राडा ही नहीं, बिग रैमी को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं और ओलंपिया का खिताब अपने नाम कर सकते हैं। इनमें ये पोटेंशियल है। अगर बात करें हंटर लब्राडा की, तो अगर उन्हें इस बार के ओलंपिया में निक वॉकर को हराना है, तो उन्हें भी अपने साइज़ को बहुत ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें अपने कंडीशनिंग पे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर बात करें इनके रिसेंट अपडेट की, तो इन्हें हाल ही में पिट्सबर्ग प्रो के गेस्ट पोजिंग में देखा गया था, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हंटर लब्राडा ऑफ सीज़न में भी अपने फिजिक को मेंटेन किए हुए हैं। हालांकि इनके साइज़ में तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने फिजिक को परफेक्ट शेप में रखा हुआ है। वहीं अगर निक वॉकर की बात करें, तो वही अपने ऑफ सीज़न का
भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपने ऑफ सीज़न में कितना ज़्यादा मसल मास गेन कर लिया है और ये पहले से भी ज़्यादा ह्यूज लग रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये दोनों ही एथलीट कैसे लगे और आपको क्या लगता है कि इस बार के ओलंपिया में कौन किसको डिफीट करेगा, कमेंट बॉक्स में गेस ज़रूर करें। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।